हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो बचे हुए सेपरेशन मेथड्स हैं जो हम मिक्सचर को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमें अगर अलग करना है, सो उन्हें अलग करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो सारे मेथड्स जो बचे हुए मेथड्स थे वो आज हमें देखना है। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो मेथड्स देखे हुए हैं वो सारे जो मेथड्स है और ये जो सारे मेथड्स है ये टोटल मेथड्स मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उन्हें अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो अब इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये देखिए सेपरेटिंग फनेल। ओके, अब ये इनमें मैं एग्जांपल आपको यहां पर दिया हुआ है ऑयल प्लस वाटर। ओके, सो एक आपको फनल लेना है। ओके, ये एक इन्वर्टेड फनल है। ओके, और ये है स्टॉप वॉच। ओके, और यहां पर अगर आप कोई मिक्सचर, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑयल प्लस वाटर हमने लिया है। अब ये एक सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल है ये, और इसमें अगर मैंने ऑयल प्लस वाटर ये मिक्सचर ले लिया, सो मिक्सचर आपने जब इसमें डाल दिया उसके बाद कुछ समय के लिए आपको ये ऊपर की तरफ से आपको क्लोज कर देना है। ओके, कुछ समय के लिए आपको स्टेबल रखना है, इसे आपको स्टेबल रखना है। और जब आप स्टेबल रखोगे तो इसमें जो वाटर है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जो वाटर है ये इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, ओके, और ये जो ऑयल है वो इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये हुआ ऑयल और ये हुआ वाटर। ओके, हमने जो मिक्सचर किया हुआ था वो मिक्सचर ऑयल प्लस वाटर था, वो मिक्सर था पहले, लेकिन जब हमने सेपरेटिंग फनल में डाल दिया और उसे कुछ समय के लिए हमने स्टेबल रखा, उसे स्टेबल रखने के बाद हमने देखा उनमें दो लेयर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। उस मिक्सचर में दो लेयर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, एक है ऑयल का और सेकंड वन है वाटर का। ओके, इस तरह के दो लेवल्स बन चुके हैं इस सेपरेटिंग फनल में। ओके, अब ये दो लेवल्स क्यों बन चुके हैं? क्योंकि ये ऊपर की तरफ ये जो ऑयल का लेवल है वो है लो डेंसिटी का, यानी जिस कंपोनेंट की किसी मिक्सचर में अगर कोई कंपोनेंट होगा और वो कंपोनेंट अगर लो डेंसिटी का होगा सो उसका लेयर ऊपर की तरफ बनेगा, और जिसका हाई डेंसिटी, जिस कंपोनेंट की डेंसिटी हाईयर होगी उसका लेयर नीचे की तरफ बनेगा। और जब ये नीचे की तरफ बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ ये अलग लेयर बन जाएगा, तब आपको ये जो कॉक है ये आपको धीरे धीरे ओपन करना है। और जब आप ये धीरे धीरे ओपन करोगे तो ये जो नीचे का लेयर है वो धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ जाएगा और इस तरह से आपको इस बिकर में आपको ये डिपॉजिट कर लेंगे। ओके, और कब तक आपको ये ओपन रखना है? जब तक कि ये लेयर जो है ये नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा इस बिकर में, और जब ये आ जाएगा तब आपको ये बंद कर देना है, क्लोज कर देना। ओके, और जब ये आप क्लोज कर दोगे सो आपका ये ऊपर का लेयर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप हायर डेंसिटी कंपोनेंट इमिसिबल लिक्विड, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हो इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो एक दूसरे में समा नहीं पाएंगे, एक दूसरे में समा नहीं पाएंगे, मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। ओके, सो इस तरह के इमिसिबल लिक्विड्स को आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो। इनकी डेंसिटी हाईयर है वाटर की ऑयल से, और इसलिए ये नीचे की तरफ से हम अलग कर सकते हैं, और इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, और ये प्रोसेस इस सेपरेटिंग फनल में लिया जाएगा। ओके, अब देखेंगे हम सेकंड वन टाइप। अब देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन कहां पर किया जाएगा? मेटलर्जी में किया जाएगा। अब मेटलर्जी मींस मेटल के
प्यूरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्रोसेसेस कैरी आउट किए जाते हैं उस प्रोसेसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। ओके, उसमें इस तरह की एक मशीनरी होगी, देखिए ये है एक व्हील और ये हुआ एक व्हील। ओके, और इस पर ये हुआ एक बेल्ट। ओके, ये हुआ एक बेल्ट और यहां पर एक आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिससे आपको यहां पर मिक्सचर डालना है। ओके, और ये एक स्टैंड को अटैच होगा इस तरह से। सो ये जो है ये नॉन मैग्नेटिक है। ओके, और ये जो है ये है मैग्नेटिक व्हील है। ओके, फिर आपको यहां पर दो बीकर्स रखने हैं और अगर यहां पर आपने कोई कंपोनेंट डाला हुआ है, कोई मिक्सचर डाला हुआ है, तो ये जब व्हील घूमेगा तब यहां की तरफ एक कंपोनेंट जाएगा और यहां की तरफ एक कंपोनेंट जाएगा और यहां की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा नॉन मैग्नेटिक और यहां पर जो जाएगा मैग्नेटिक। ओके, देखिए इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा। यहां पर ये चॉपर है जिनमें से आपको एक मिक्सचर डालना है, जो मिक्सचर आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग अलग करने हैं, जो जिनमें जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग करने हैं। अब देखिए ये मिक्सचर किस तरह का बनेगा, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो मैग्नेटिक एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा और एक जो मैग्नेटिक एनर्जी को रिपेल करेगा, यानी जिनमें मैग्नेटिक एनर्जी वो है ही नहीं। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इस तरह के कंपोनेंट्स का मिक्सचर अगर आप यहां से डालोगे और इस बेल्ट को इस तरह से घुमाओगे, इस व्हील को इस तरह से घुमाओगे, सो ये नॉन मैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक व्हील है। ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है और ये मैग्नेटिक व्हील, ये घूमेंगे इस तरह से, ये इस तरह से ये बेल्ट घूमेगा। ओके, और इस तरह आप जब मिक्सचर डालोगे तब ये जो मिक्सचर यहां पर आ चुका है जब यहां पर आएगा, सो जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा वो मैग्नेटिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है वो इस तरह से इससे चिपक कर, इस व्हील को चिपक कर इस व्हील में आ जाएगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। और जो नॉन मैग्नेटिक है यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है वो पार्टिकल्स, वो कंपोनेंट इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर में हम अलग अलग कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन ग्रेविटी मेथड। अब ग्रेविटी मेथड किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके, और इस तरह का एक प्लेट भी होगा, स्लोप मशीन। ओके, ओके, और यहां पर एक कलेक्टर होगा। अब देखिए यहां पर एक इनलेट होगा, वाटर इनलेट। ओके, जो मिक्सचर आपको चाहिए ग्रेविटी मेथड से जो आपको अलग करना है वहां वो आपको दिया गया है। यहां पर एग्जांपल मैंने सैंड प्लस चॉक पाउडर। अब ये सैंड प्लस जो चॉक पाउडर है अगर आप यहां से इस चॉपर से यहां पर डालोगे इस तरह से और यहां पर एक कंटीन्यूअसली वाटर का फ्लो डालोगे, ये वाटर यहां पर आएगा और इस मिक्सचर को भिगो देगा, इस मिक्सचर को भिगो देगा और जब ये इस मिक्सचर को भिगो देगा तब उस वाटर में जो हायर डेंसिटी पार्टिकल है यानी कि देखिए सैंड वो वाटर में नीचे की तरफ रह जाएगा और जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ यानी वाटर के ऊपर फ्लो करेगा चॉक पाउडर। ओके, अब ये हुआ ग्रेविटी मेथड क्योंकि ये वाटर इसे फ्लो करेगा, इस मिक्सचर को फ्लो करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा और जब ये आगे की तरफ जाएगा तब ऊपर की तरफ का जो चॉक पाउडर है वो इस तरह से यहाँ पर आप सेपरेट कर पाओगे, अलग कर पाओगे और बचा हुआ सैंड यहाँ पर रह जाएगा इस स्लोप मशीन पर और इससे आप वो अलग कर पाओगे। सो इसे कहते हैं
ग्रेविटी मेथड, यानी ग्रेविटी जो है वो उस लार्जर पार्टिकल को, जो हेवी पार्टिकल से उन्हें नीचे की तरफ खींचेगा और उस मिक्सचर को फ्लो करने के लिए यहाँ पर वाटर यूज किया गया है। बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पर इस तरह का ये मेथड यूज किया जाता है। सो इस तरह का वाटर उस पर फ्लो किया जाता है क्योंकि वो मिक्सचर फ्लो होना चाहिए। अगर वो मिक्सचर फ्लो होगा तो जो लोअर डेंसिटी पार्टिकल है वो वाटर मिक्सअप होकर आगे चला जाएगा और जो हायर डेंसिटी पार्टिकल है, जो हेवियर पार्टिकल है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा। सो इस तरह से इसे सेपरेट किया जाता है। ओके, ये हुआ ग्रेविटी मेथड। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम इसे कहेंगे KNO3 प्लस NaCl। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। अब देखिए, अगर ये एक KNO3 प्लस NaCl का मिक्सचर है, ओके, और इस मिक्सचर को मैंने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया। अगर उस सॉल्वेंट में KNO3 ये मोर सॉल्युबल होगा तो वो सारा का सारा उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और ये जो NaCl है उसी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहेगा और उसी सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल रहने की वजह से वो सॉल्युबल नहीं रहेगा और आप उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर पाओगे। सो अब ये जो KNO3 उसमें डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्युबल हो चुका है, फिर उसे आप कूल कर दोगे। जब आप उसे कूल करोगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में KNO3 आपको प्रिपेयर करना और यही मेथड आपको यूज किया जाता है शक्कर बनाने में, चीनी बनाने के लिए। अगर आप देखोगे चीनी किस तरह से बनाते हो तो देखिए, जब आप जो शुगर केन है, शुगर केन जब आप उसे उसमें से जो जूस है जब आप वो अलग करते हो, सो उस जूस में दो कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है ग्लूकोज, अनदर वन इज फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एट ए टाइम बन जाता है इसी तरह से मिक्सचर के फॉर्म में, और ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एट ए टाइम बन जाते हैं तब इस मिक्सचर को अल्कोहल में डीप किया जाता है। अब और जो अल्कोहल होता है वो हीटेड होता है, उस समय वो वार्म होता है और जब उसमें डिसॉल्व कर देते हो तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल है और फ्रुक्टोज उसमें डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल है। सो फ्रुक्टोज जो है वो इनसॉल्युबल रह जाएगा। सो इनसॉल्युबल को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देंगे। अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो ग्लूकोज मिक्सअप हो चुका है और वो वार्म कंडीशन में है, उसे हम कूल कर लेंगे और जब उसे हम कूल कर लेंगे तो उसमें से जो ग्लूकोज है वो क्रिस्टल फॉर्म में अलग हो जाएगा, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्योंकि किसी अगर डायरेक्टली आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे और डायरेक्टली उसे आप क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दोगे तो उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर किसी मिक्सचर में होगा और फिर उसे आप डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में, सो वो एक कंपोनेंट सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा और फिर वो आपको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो उसे कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, डिफ्यूजन। ओके, अब डिफ्यूजन ये प्रॉपर्टी है क्या? तो गैसेस जो है वो गैसेस, अलग अलग गैसेस भी अगर होंगे, एक O2 गैस है, एक N2 गैस है, तो वो गैसेस एक दूसरे में समा जाते हैं। ये उनकी एक प्रॉपर्टी, ये उनकी एक टेंडेंसी है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो अगर कोई गैस का मिक्सचर बना हुआ है, ओके, और उसे आपको डिफ्यूजन प्रोसेस से आपको अलग करना है, तो आप क्या करोगे? सो देखिए, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पर मिक्सचर हाइड्रोजन और मीथेन का। हाइड्रोजन और ये जो मीथेन है, अगर इनका मिक्सचर बना हुआ है, सो इसे हमें डिफ्यूजन प्रोसेस से अलग करना है। सो इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का गैस है और जो मीथेन गैस है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का गैस है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2, ओके, और जो मीथेन गैस का 12 प्लस 4 16, ओके, 12 प्लस 4 16, ओके, ये मॉलिक्यूलर वेट सो हायर है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट का जो गैस होगा हाइड्रोजन गैस, वो जल्द से जल्द डिफ्यूज हो जाएगा, यानी जितने सारे अपने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपने आप में समा जाएंगे और जो CH4 होंगे वो समा नहीं पाएंगे जल्द से जल्द। सो इस तरह से हमें वो जो हाइड्रोजन गैस है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट का गैस है, उसे डिफ्यूज कर अलग कर लेंगे। सो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन, प्रेफरेंशियल लिक्विफैक्शन।
प्रेफरेंशियल लिक्विफैक्शन। अब ये लिक्विफैक्शन NH3 प्लस वाटर, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों गैसेस स्टेट में अगर हमें अगर अमोनिया या हाइड्रोजन जो है वो अलग करना है उस मिक्सचर से, सो अमोनिया जो है वो वाटर में मोर सॉल्युबल है, ओके, और हाइड्रोजन जो है वो लेस सॉल्युबल है। सो जब अमोनिया वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, सो जब वो गैस अमोनिया गैस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको वो अलग करना है, तो उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल लिक्विफैक्शन, ओके। नेक्स्ट वन डिसोल्यूशन इन सुटेबल सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन इन सुटेबल सॉल्वेंट यानी देखिए हमें यहां पर मिक्सचर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दो गैसेस के लिए जो मिक्सचर है इनमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें अलग करना है, सो इस मिक्सचर को हमें डाल देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में KOH में अगर हम डाल देंगे सो उसमें ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो डिसॉल्व हो जाएगा, और वो जब डिसॉल्व हो जाएगा तब वो उस KOH में अलग कर लेंगे, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वो इनसॉल्युबल है, सो उससे वो अलग हो जाएगा। और डिसोल्यूशन मींस सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी हायर हो गई, यानी कि सॉल्यूशन में उसे डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना है और फिर उसे अलग करना है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट वन फ्रैक्शनल इवेपोरेशन। अब फ्रैक्शनल इवेपोरेशन में से जाएंगे, हमने लिया N2+O2 गैस का लिक्विड एयर है, ओके। अगर हम लिक्विड एयर लेंगे, कोई लिक्विड एयर लेंगे जिसमें नाइट्रोजन गैस और O2 गैस का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ एक मिक्सचर है, सो इनमें ये जो N2 गैस है नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अगर वो लो होगा, ओके, लो होगा, सो आप उसे हीट करना है, आपको उसे हीट करना है। जब आप उसे हीट करोगे तब वो जो लिक्विड एयर है वो बॉइल करने लग जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट पे, जो है बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का, ओके। सो नाइट्रोजन इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसे आपको ऊपर की तरफ एक चेंबर होगा, उस चेंबर में उसे कलेक्ट कर लेंगे, ओके। जब आप उसे अलग कर लोगे सो आप आगे बचा हुआ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा ऑक्सीजन का, उसे और हीट करोगे तो बाहर निकलेगा ऑक्सीजन गैस, फिर उसे एक चेंबर में अलग करके इस तरह से अलग कर लेते हैं बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में, ओके। नेक्स्ट वन हीटिंग। हीटिंग इज नॉर्मल, आपको पता है O2 फ्रॉम वाटर, अगर हमें वाटर से O2 बाहर निकालना है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें से अगर आपको O2 गैस बाहर निकालना है तो क्या करोगे आप, उस वाटर को आप कंटीन्यूअसली हीट करोगे। जब उस वाटर को आप कंटीन्यूअसली हीट करोगे तो उसमें जो O2 गैस होगा वो बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो O2 गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब आप हीटिंग बढ़ाओगे, टेंपरेचर बढ़ाओगे, तो उसमें जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी O2 गैस की वो कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा गैसेस फॉर्म में, और इस तरह से आप O2 गैस उससे अलग कर लेंगे। नेक्स्ट लोअरिंग ऑफ प्रेशर, सोडा वाटर, बहुत इजी है कोल्ड ड्रिंक्स। सोडा वाटर आपने देखा है, यूज किया है। अगर आप ओपन कर लोगे, ओके, जब आप ओपन करोगे तो बाहर आ जाता है गैस, ओके। सो वो जो गैस है ना वो उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, ओके। आपने क्लोज किया था इसीलिए, जब उसमें जो प्रेशर है आपने कम कर दिया, जब ओपन कर दिया तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर जब कम कर दिया तो जो लिक्विड में मिला हुआ गैस था वो गैस अलग हो गया, यानी उस मिक्सचर में जो गैस था वो अलग हो गया। इस तरह से ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ प्रेशर, किसी प्रेशर को अगर आप कम कर लोगे किसी मिक्सचर में, सो वो जो गैसेस फॉर्म में जो होगा वो बाहर निकल आएगा। सो इस तरह से ये हुआ सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर, और ये सारे टेक्निक जो है मेथड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है, ओके। सो आगे जो देखना है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।